हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी, क्योंकि आप में से कई सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ ऐसी वीडियोस और बनाइए। तो आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने फिर से वर्ड मीनिंग की ही वीडियो बनाई है। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल होने वाला है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी, यानी कि वोकेबलरी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शब्दकोश। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हेलो। अब इसको हम पढ़ते हैं हेलो, HELLO को हम क्या पढ़ेंगे, हेलो पढ़ेंगे। और हेलो की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। और फ्रेंड्स, हेलो का हम यूज़ करते हैं कि जब हम हेलो का यूज़ करते हैं तो हमसे जब बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर हमसे कोई भी उम्र में बड़ा होता है, तो उनसे हम मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हेलो करते हैं। इसके बाद है HI, तो HI को हम पढ़ेंगे हाय। इसको फ्रेंड्स हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। और हाय की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, नमस्ते। और हाय का यूज़ हम करते हैं इनफॉर्मल वे में, यानी कि जो हमारे बराबर के लोग होते हैं उनसे हम करेंगे हाय का यूज। हम अपने बराबर के लोगों से जब मिलेंगे तो हम उनसे क्या करेंगे, हाय यानी कि नमस्ते। और जब से हमारी उम्र में बड़े होंगे, हमारे रेस्पेक्टिव होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे, टीचर्स, कोई भी होगा, रिलेटिव होगा, तो उनसे हम क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। इसके बाद है ओके, तो ओके को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम ओके ही पढ़ते हैं। और ओके का मतलब होता है ठीक है। मान लीजिए हमसे किसी ने कुछ कहा है तो हम कहते हैं ओके, ऐसा काम कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स बी बाई ई, तो बी बाई ई को हम पढ़ते हैं बाय, और बाय की हिंदी मीनिंग होती है अलविदा। जब भी हम किसी से डिपार्चर होते हैं यानी कि दूर जाते हैं, तब उससे हम क्या बोलते हैं, अलविदा यानी कि बाय बोलते हैं। इसके बाद है SORRY, तो SORRY को हम पढ़ते हैं सॉरी। और सॉरी की हिंदी मीनिंग होती है क्षमा कर दीजिए, यानी कि माफ़ करना। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट है PLEASE, तो इसको हम प्लीज़ नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। मान लीजिए हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है या किसी की पेन लेनी है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। इसके बाद है थैंक यू, THANK, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, थैंक पढ़ते हैं। और बायो यू को पढ़ते हैं यू, और इसकी हिंदी क्या होती है, शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। जब भी हमें किसी को शुक्रिया बोलना है तो हम उससे बोलेंगे थैंक यू। मान लीजिए किसी ने हमारी हेल्प की है या हमने किसी से कोई चीज़ ली है, उसे हम जब रिटर्न करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू, यानी कि उसको हम धन्यवाद बोलेंगे। इसके बाद है WELCOME, तो WEL को हम क्या पढ़ेंगे, वेल पढ़ेंगे। और COME को हम को में नहीं पढ़ते हैं कम, तो इसको हम पढ़ लेंगे वेलकम। और वेलकम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्वागत। मान लीजिए हमारे घर पे कोई आया है तो हम उससे क्या बोलेंगे, वेलकम इन माय होम, यानी कि हमारे घर में स्वागत है। घरों के बाहर भी वेलकम लिख देते हैं, यानी कि या फिर हमसे किसी ने थैंक्स बोला है तो हम क्या बोलेंगे, वेलकम, यानी ठीक है। अब है वर्ड आई, तो ये जो आई होता है इसको तो हम आई ही पढ़ते हैं, क्योंकि सिंगल लेटर है तो इसको आई पढ़ेंगे। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। जब हम अपने लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं आई का। जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ। या फिर आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। ऐसे हम आई का यूज़ करेंगे। इसके बाद है
EXCUSE, तो EXCUSE को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स क्यूज। EX को हमने पढ़ा है एक्स और CUSE को पढ़ेंगे क्यूज, तो इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज, और ME को पढ़ेंगे हम मी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना। मान लीजिए कोई भी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। मान लीजिए हमें कुछ कहना है तो हम पहले उनसे बोलेंगे क्षमा करना मुझे, मतलब आप लोग बातें कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इसके बाद है ITS, तो ITS को हम क्या पढ़ेंगे, इट्स, और ओके को ओके पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम इट्स ओके, और इट्स ओके का मतलब होता है कोई बात नहीं। मान लीजिए हमने किसी से बोला है सॉरी, तो वो बोलता है इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं। इसके बाद है NICE, तो NICE को हम निके नहीं पढ़ते हैं नाइस, और नाइस का मतलब होता है सबसे अच्छा, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको हम बोलते हैं नाइस। मान लीजिए आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या बोल सकते हैं, नाइस। इसके बाद है FEEL, तो FEEL को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा HE, तो HE को हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह, और ही का यूज हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए। जब भी हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे ही का यूज। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, यानी कि रहा है, वो कोई भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है SHE, तो SHE को हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह है। ही और सी दोनों का ही वर्ड मीनिंग क्या होता है, वह होता है, लेकिन ही का तो यूज मैंने आपको बता दिया, हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और सी का यूज हम करेंगे फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जैसे सी इज़ ए डांसर, वह एक डांसर है। सी इज़ ए सिंगर, वह एक सिंगर है, यानी कि संगीतकार है। इसके बाद है THEY, तो THEY को हम पढ़ लेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। दे आर नर्सेस, वो नर्सें हैं, वे नर्सेस हैं, ठीक है। इसके बाद है वर्ड THIS, तो THIS को हम पढ़ लेंगे दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, यह होती है। और जब भी कोई भी चीज़ हमारे समीप होती है तो हम उसमें यूज करते हैं दिस। दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्ली हमारे पास में है, ठीक है। इसके बाद है THAT, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट पढ़ते हैं, और दैट की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और वह का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पे होती है तब हम यूज़ करेंगे दैट का। और दिस और दैट फ्रेंड्स दोनों का ही यूज हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी कि एक वचन नाउन के रूप में करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई हाउस, यानी कि यह मेरा घर है, यानी कि घर हमारे पास में ही है, तभी तो हम बोलेंगे यह मेरा घर है। और मान लीजिए मैंने बोला कि दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है, यानी कि वो घर मुझसे थोड़ी दूरी पे होगा, तभी तो हम बताएंगे कि वह मेरा घर है, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड SO, तो SO को हम पढ़ते हैं सो, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। इसके बाद है फ्रेंड्स SOME, तो SOME को हम सो में नहीं पढ़ते हैं सम, और सम की हिंदी मीनिंग होती है कुछ, यानी कि थोड़ा। नेक्स्ट है MANY, तो इसको हम पढ़ लेंगे मैनी, और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कई, अनेक। नेक्स्ट है MAY, तो MAY को हम पढ़ लेंगे मे, और मे का मतलब क्या होता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। और मे का एक और वर्ड मीनिंग होता है MAY, मे मीन्स होती है महीना, मई का जो महीना होता है उसे भी हम MAY ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब है BE, तो इसको हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना, किसी भी काम का होना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बी का। जैसे आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो
बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है YES, तो इसको हम पढ़ते हैं यस, और यस का मतलब होता है हाँ। जब भी हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम यस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है NO, तो NO को हम पढ़ेंगे नो, और नो का मतलब क्या होता है नहीं। जब भी हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो हम नो यूज़ करते हैं। इसके बाद है RIGHT, तो इसको हम पढ़ेंगे राइट, और राइट का मतलब होता है सही। और बायां भी होता है राइट हैंड, यानी कि बायां हाथ। इसके बाद है TO, तो TO को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं टू, और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है बाई किससे, बस। ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल बस से जाता है। इस तरीके से हम टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है FIND, तो FIND को हम फिंड नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं फाइंड, और फाइंड का मतलब होता है पाना। इसके बाद है PEEP, तो PEEP को हम क्या पढ़ लेंगे, पीप पढ़ेंगे, और पीप का मतलब होता है झांकना। जैसे मैंने बोला डोंट पीप ऑन अदर्स अफेयर्स, दूसरों के मामलों में मत झांको, ठीक है। नेक्स्ट है HOLE, तो होले नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, होल पढ़ते हैं, और होल मीन्स होता है बिल। इसके बाद है KIND, तो इसको हम पढ़ लेंगे काइंड, किंड नहीं पढ़ेंगे, और काइंड का मतलब होता है दयालु। ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है। नेक्स्ट है SOUND, तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं साउंड, और साउंड का मतलब क्या होता है आवाज़, ध्वनि। इसके बाद है HELL, तो इसको हम पढ़ लेंगे हेल, और हेल मीन्स होता है नरक। और HEAVEN होता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हेवन पढ़ते हैं, और हेवन की हिंदी मीनिंग होती है स्वर्ग। अब है वर्ड ZIG, तो ZIG को हम क्या पढ़ लेंगे, जिग पढ़ेंगे, और ZAG को पढ़ेंगे जैग, तो इसको क्या पढ़ेंगे जिग जैग। और जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है तो हम क्या बोलते हैं जिग जैग वे। इसके बाद है WAR, तो इसको हम पढ़ लेंगे वार, और वार का मतलब होता है युद्ध। अब है वर्ड हमारा फ्रेंड्स CRUEL, तो इसको क्या पढ़ेंगे क्रूअल, और क्रूअल मीन्स होता है धूर्त। नेक्स्ट है वर्ड हमारा BEETROOT, तो BEET को हम क्या पढ़ेंगे वीट पढ़ेंगे, और ROOT को पढ़ लेंगे रूट, तो इसको पढ़ेंगे बीट रूट, और बीट रूट की हिंदी मीनिंग होती है चुकंदर। एंड नेक्स्ट है वर्ड है हमारा ON, तो ON को हम पढ़ लेंगे ऑन, और ऑन का मतलब क्या होता है पर। जैसे मैंने बोला है कि द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है, इस तरीके से ऑन का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा OUR, तो OUR को हम पढ़ते हैं आवर, और आवर का मतलब होता है हमारा। वी के साथ जब हम अपने की अंग्रेजी लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं आवर लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।